मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के नेताओं को बाहरी बताते हुए उनको गांव से बाहर भगाने का आह्वान जनता से किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बीजेपी के बाहरी नेता गिद्ध की तरह झारखंड में मंडरा रहे हैं, इससे सावधान रहना होगा। इस देश का सारा मुख्यमंत्री एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ, और एक तरफ हम गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा। देखते हैं इस चुनाव में ताकत किसकी है। लिया गया, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और मजेदार बात है कि आज पूर्व के जितने मुख्यमंत्री थे सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, एक मुख्यमंत्री को सिर्फ हटाने के लिए। बताओ, चलने वाला, महाराष्ट्र से चलने वाला इन व्यापारियों को और ये षड्यंत्रकारी हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग को, जात पात की लड़ाई लड़ाने वाले लोगों को अब चुनावी बोरा में भर करके जहां जहां से आएंगे वहां वहां वापस भेज देना होगा। ये लोग वोट चोरी करने वाले लोग अगल बगल राज्य से भी ढुकेंगे। इन लोगों को गांव में दिखाई दे तो इन लोगों को खदेड़ने का काम कीजिएगा। अगर दूसरा राज्य ढुकेगा तो जो आंगनबाड़ी सेविका होता है, पारा टीचर होते हैं, जल सहिया होती है, स्वास्थ्य सहिया होती है, सबके मानदेय को हम लोगों ने 100-200% बढ़ा दिया। सब नाचते घुराते आज सरकार के साथ काम कर रहे हैं। कंधे से कंधे मिला करके ये लोग अपना काम कर रहे हैं। पोषण सखी जो डबल इंजन की सरकार ने पहले बहाल कर दिया और इनको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, आज उन सखी मंडलों को भी हम लोगों ने पुनर्बहाल करने का काम किया। पुलिस सहायक पुलिस को भी हम लोगों ने पुनः बहाल करने का काम किया है। ये लोग जरूरत के समय में आपके पास हाथ पसारने आते हैं, लेकिन जब इनका समय पूरा हो जाता है तो दूध से मक्खी कैसे निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही गरीब गुरबा लोगों को निकाल करके ये लोग फेंक देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी ये गिद्धों का हुजूम आ रहा है। कोई पलामू में उतरेगा, कोई कोल्हान उतरेगा, कोई संथाल परगना उतरेगा, कोई छोटा नागपुर उतरेगा। ढेर सारा हुजूम, और इतना लोग आएगा कि झारखंड में भी इतना लोग नहीं है, इतना लोग लेके आने वाला है इस चुनाव में। ये लोग एक तरफ पूंजीपतियों की ये जमात, दूसरा तरफ ये गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का ये राज। अब ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में होना है। ध्यान रखिएगा, पैसे देकर के चुनाव में ये लोग घुसने जा रहे हैं। पैसे से हमारा परिवार तोड़ेगा, पार्टी तोड़ेगा और समाज भी तोड़ने का काम करेगा। इन लोगों से सावधान रहिएगा। आज बहुत सारी योजनाएं यहां पर आपके शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं। कई सारी परिसंपत्तियां भी यहां वितरण होना है। आपके ही इस जिला का ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर आज तक 30 साल 40 साल शिबू सोरेन जी के अलावा उस जगह पर कोई नहीं गया था। दूसरी बार ये शिबू सोरेन का बेटा वहां जाकर के दिखाया और वहां के गांव के लोगों को मजबूत करने का काम किया है। आज जाके देखिए, बूढ़ा पहाड़ इतना खूबसूरत, वहां के गांव के लोग इतने खुशहाल हो चुके हैं कि आपको पता चलेगा कि सरकार की योजना हम सिर्फ कागज पे नहीं, लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है। हर सरकार की यही सपना, यही उम्मीद होता है कि सरकार जो काम करे वो गांव गांव तक पहुंचे, लोगों का चेहरा, उनका मुस्कान उसका वापस हो। वर्षों से बेचारा 20 वर्ष डबल इंजन की सरकारों ने अलग अलग तरीके से इस राज्य को लूटा, दोनों हाथों से लूटा। और आज जब झारखंडियों की सरकार बनी है तो सरकार गिरा नहीं सकते, तो सरकार के मंत्रियों को किडनैप कर लो, उठा लो, कब्जा कर लो, तोड़ लो, डराओ धमकाओ। सीबीआई ईडी हमारे पीछे 2 साल तक लगा दिया। जब हम उससे डरे नहीं तो जबरदस्ती झूठा केस में जेल में डाल दिया। यही गरीबों के साथ होता है।
गरीब गुरुआ लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब आप लोगों का, इस राज्य का गरीब गुरुआ महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो इनका कोई भी ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। नौकरी को लेकर के ये लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इनको पूछिए कि इन लोगों ने 5 साल 19 साल तक क्या क्या इस राज्य में। आज जेपीएससी में नियुक्ति हम लोगों ने किया बिना किसी विवाद के। हम नीतियां बनाते हैं यहाँ के झारखंडियों के लिए, तो ये लोग कोर्ट में जाकर के असंवैधानिक कर देता है, और यही चीज लोग अपने राज्य में लागू करता है तो संवैधानिक हो जाता है। बड़ा विचित्र बात है। लेकिन इसी बीच कई चुनौतियों के साथ भी, चाहे हमारा शिक्षक की बात हो, प्रोफेसर नियुक्ति की बात हो, कृषि पदाधिकारी की बात हो, डॉक्टर हो, पंचायत सचिव हो, लिपिक हो, जेईई हो, नर्सिंग हो, सभी लोगों का बहाली हम लोगों ने किया है। लेखा पदाधिकारी जिनकी बहाली हुई है, 100% लेखा पदाधिकारी हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी में हम लोगों ने शामिल किया है, 100%। और तो और मोटरयान इंस्पेक्टर, उसमें भी हम लोगों ने 100% के लगभग बहाली किया। जूनियर इंजीनियर में भी, उसमें भी लगभग 80% हमारे स्थानीय नौजवान छात्राएं आई। और तो और हम लोगों ने सरकारी के अलावा निजी क्षेत्रों में भी ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी में हम लोगों ने विभिन्न कंपनियों में भेजा है। 1 लाख। क्या बात करेंगे ये लोग। और इतने विपरीत परिस्थिति में भी रोज बोला कि आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, आज ये विधायक को चुरा लिया गया, आज ये विधायक को भगा लिया गया, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और मजेदार बात है कि आज पूर्व के जितने मुख्यमंत्री थे सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, एक मुख्यमंत्री को सिर्फ हटाने के लिए। बताओ। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।